नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड में विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के बेहतर तैयारी के लिए लगातार आपको उपयोगी वीडियोस भेजी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड की विधानसभा के गठन से लेकर वर्तमान विधानसभा तक के समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें हमने संकलित किया है प्रथम सरकार के गठन से लेकर विधानसभा के समस्त आम चुनावों का विस्तृत विवरण, वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल व उसके सदस्यों का विवरण, वर्ष 2000 से लेकर अब तक बने मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल व उनका विस्तृत विवरण, साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित व्यक्तियों का भी विवरण हम इस वीडियोज़ में लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा। साथियों, ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ और राज्य गठन के साथ ही यहाँ पर सरकार का भी गठन कर दिया गया। चूँकि उत्तराखंड की पहली सरकार नामित सरकार थी, जिसे भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन द्वारा नामित किया गया था। चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक सीटों के साथ विधानसभा उत्तर प्रदेश में थी, तो यहाँ पर सरकार बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने श्री नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करने का राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया और नित्यानंद स्वामी इस प्रकार उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति 9 नवंबर 2000 को तत्कालिक राष्ट्रपति श्री KR नारायणन द्वारा की गई थी। उत्तराखंड की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। नामित सरकार में मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने और उनके मंत्रिमंडल में 13 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें 9 कैबिनेट मंत्री स्तर के थे और 4 राज्य मंत्री स्तर के मंत्री शामिल किए गए। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास 22 विधानसभा सदस्य निर्वाचित थे। इसी कारण मैंने पूर्व में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ प्रथम सरकार बनाने का, नामित सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया गया। उत्तराखंड नामित सरकार के मंत्रिमंडल का गठन भी 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही हो गया। उत्तराखंड की नामित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदासीन थे और उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नित्यानंद स्वामी जी के कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2011 तक रहा और इसके बारे में, सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में, कार्यकाल और उसकी अवधि, दिनों में जो अवधि है, उसके लिए इस वीडियो के अंत में विस्तृत विवरण दिया गया है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रथम सरकार में एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया गया था, चूँकि वो नामित सरकार थी और इसीलिए उसमें कोई भी एंग्लो इंडियन नामित नहीं किया गया था। एंग्लो इंडियन के नामांकन के संबंध में विस्तृत विवरण इस वीडियो के अंत में दिया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नित्यानंद स्वामी जी के बाद द्वितीय नामांकित मुख्यमंत्री के रूप में श्री भगत सिंह कोश्यारी पदासीन हुए और उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2001 से लेकर के 1 मार्च 2002 तक रहा, जो कि प्रथम विधानसभा चुनावों तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए परिसीमन का कार्य भी किया गया और प्रथम चुनाव से पहले परिसीमन करते हुए उत्तराखंड विधानसभा का आकार 70 सदस्यीय रखा गया और इसके साथ ही माननीय राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को नामित किया जाने की व्यवस्था की गई और ये सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाने की व्यवस्था रखी गई। तो इस प्रकार उत्तराखंड विधानसभा का आकार 71 सदस्यीय हो गया, जिसमें 70 सदस्यों का निर्वाचन और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रथम निर्वाचन मार्च 2002 में किया गया था, जो कि 70 विधानसभा सीटों के लिए किया गया था। आइए बढ़ते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के संबंध में जानकारियों को लेकर के। उत्तराखंड विधानसभा में किस वर्ष चुनाव हुए और उस विधानसभा के उपरांत, चुनाव के उपरांत कौन मुख्यमंत्री बना और किस दल की सरकार आई, इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव मार्च 2002 में
हुए और इस चुनावों के परिणाम स्वरूप पंडित नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस आई पार्टी से प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। दूसरी विधानसभा का चुनाव 21 फरवरी 2007 को हुआ और इस चुनाव के उपरांत भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बने श्री भुवन चंद खंडूरी जी। तीसरी विधानसभा का चुनाव 30 जनवरी 2012 को हुआ और इस चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस पार्टी की ओर से विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करवाया गया। चतुर्थ विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी 2017 को हुआ और इस चुनाव के उपरांत भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसी तरह से पंचम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2022 को, जो कि इसी वर्ष हुआ, और इसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और इस बहुमत की सरकार का मुखिया बने श्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जितने भी विधानसभा के चुनाव अभी तक हुए हैं केवल एक ही चरण में हुए हैं, अर्थात एक ही दिन में सभी 70 विधानसभाओं के सीटों के चुनाव संपन्न यहाँ करवाए गए हैं। चलिए अगले चरण में अब बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो वर्तमान सरकार 2022 में है, धामी जी के मुख्यमंत्री या धामी जी के नेतृत्व में, उसमें मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है। साथियों, कुल 9 मंत्री नियुक्त किए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित हैं। इस संपूर्ण मंत्रिमंडल की शपथ 23 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड देहरादून में हुई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। वर्तमान सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य मंत्रियों के रूप में श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री धन सिंह रावत, श्री सुबोध उनियाल, श्रीमती रेखा आर्या, श्री चंदन रामदास और श्री सौरभ बहुगुणा नियुक्त किए गए हैं और ये सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का मंत्रिमंडल किस तरह से निर्धारित किया गया है या मंत्रिमंडल का आकार किस तरह से निश्चित होता है। साथियों, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुच्छेद 164(1)(a) में किसी भी विधानसभा के सदन के कुल सदस्य संख्या का 15%, किंतु मुख्यमंत्री सहित किसी भी दशा में 12 मंत्रियों से कम नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार उत्तराखंड में 70 सदस्यीय विधानसभा में 15% के अनुरूप 10.5 यानी कि 11 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं एवं एक मुख्यमंत्री सहित कुल 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल की स्थापना यहाँ हो सकती है और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल का आकार कितना निश्चित करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ष 2000 से लेकर के 2022 तक उत्तराखंड के नियुक्त हुए मुख्यमंत्रियों और उनके कार्यकाल और उनका कार्यकाल दिनों के रूप में कितना रहा। राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर सन 2000 से आरंभ हुआ और 29 अक्टूबर 2001 तक कुल 354 दिन का कार्यकाल रहा। ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और ये नामित मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन हुए और इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से लेकर के 1 मार्च 2002 तक रहा। कुल 123 दिन का कार्यकाल इनका रहा और यह भी नामित सरकार के ही मुख्यमंत्री थे। तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल 2 मार्च 2002 से आरंभ हुआ और इनका कार्यकाल 7 मार्च 2007 तक कुल 1832 दिन का रहा और ये 1832 दिन अभी तक जितने भी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल रहे हैं उनमें सर्वाधिक रहे हैं। और एक तथ्य इस प्रकार से भी जाना जा सकता है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी पूरी 5 वर्ष अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले अभी तक के एकमात्र राजनेता हैं। उसके बाद श्री भुवन चंद खंडूरी जी 8 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और इनका कार्यकाल 26 जून 2009 तक 839 दिन का रहा। और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में श्री रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 को पदासीन हुए और इनका कार्यकाल 10 सितंबर 2011 तक रहा और जो कि कुल 808 दिन का कार्यकाल इनका रहा। इसी प्रकार
अगले मुख्यमंत्री के रूप में पुनः भुवन चंद खंडूरी जी का कार्यकाल आरंभ हुआ और ये कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 12 मार्च 2012 तक रहा, जो कि कुल 185 दिन का रहा। तो इस प्रकार भुवन चंद खंडूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और दोनों कार्यकाल को अगर हम मिलाएं तो प्रथम कार्यकाल 839 दिन और द्वितीय कार्यकाल 185 दिन, तो कुल 1024 दिनों का कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के रूप में रहा। इसी प्रकार अगले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी बने और 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक कुल 690 दिनों के लिए बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे। 8वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री हरीश रावत जी 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक 785 दिन के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन यहाँ राज्य में लगाया गया, जिसकी अवधि रही 27 मार्च 2016 से लेकर के 21 अप्रैल 2016 तक। कुल 25 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके तुरंत बाद फिर से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने और इनके द्वितीय कार्यकाल की अवधि रही मात्र 1 दिन, जो कि 21 अप्रैल 2016 से लेकर 22 अप्रैल 2016 तक रही। इसके बाद पुनः राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया गया और ये राष्ट्रपति शासन द्वितीय बार लगाया गया 22 अप्रैल 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक। कुल 19 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन पुनः लगाया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि 44 दिन होती है। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद हरीश रावत जी पुनः मुख्यमंत्री बने और इनके मुख्यमंत्रित्व की फिर से अवधि 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक कुल 311 दिन की रही। इस प्रकार हरीश रावत जी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और इनके तीनों कार्यकालों की अवधि 1097 दिवस की रही। अगले मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 को पदासीन हुए और इनकी अवधि 9 मार्च 2021 को पूर्ण हुई और इस प्रकार कुल मिलाकर के इनके कार्यकाल 1453 दिन का रहा। अगले मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत पदासीन हुए और तीरथ सिंह रावत जी की पदावधि 10 मार्च 2021 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक कुल 116 दिन की रही। राज्य में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर तब्दीली हुई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 जुलाई 2021 को श्री पुष्कर सिंह धामी जी को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और इनके प्रथम कार्यकाल की अवधि 23 मार्च 2022, जो कि राज्य की 5वीं विधानसभा के चुनाव के साथ ही पूर्ण हुई। 5वीं विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को श्री धामी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और वर्तमान तक श्री धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार धामी जी के दोनों कार्यकाल के कुल अवधि लगभग 500 दिन है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय को संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत उत्तराखंड विधानसभा में एक व्यक्ति नामित करने का अधिकार है और वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को पूर्ण करने के लिए नामित किया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम एंग्लो इंडियन व्यक्ति आर.बी. गार्डनर थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक रहा। द्वितीय व्यक्ति के रूप में कैरन मेयर को 2007 से लेकर 2012 तक के कार्यकाल के लिए नामित किया गया और तीसरे व्यक्ति के रूप में पुनः आर.बी. गार्डनर 2012 में नामित किए गए और इस प्रकार उनका कार्यकाल 2017 तक समाप्त हुआ। चौथे नामित व्यक्ति के रूप में जॉर्ज आइवॉन ग्रेगरी हुए और इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक रहा। 2022 के चुनावों के बाद से लेकर के अभी तक एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है, क्योंकि संविधान संशोधन 126 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकन समाप्त कर दिया गया है। साथियों, वीडियो के अंतिम चरण में हम बात करते हैं पंचम विधानसभा के गठन के बारे में।
पंचम विधानसभा का गठन 23 मार्च 2022 को हो गया है। इस विधानसभा की दलीय स्थिति इस प्रकार है। भाजपा 47 सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस पार्टी 19 सदस्यों के साथ इस विधानसभा में है और बीएसपी 2 सदस्यों के साथ और साथ ही निर्दलीय 2 सदस्यों के साथ इस विधानसभा में हैं। कुल सदस्य संख्या इस विधानसभा में 70 है और ये सभी 70 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व इस बार नहीं है। 126वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। अगर हम इस विधानसभा में महिला सदस्यों की बात करें तो कुल 8 महिला सदस्य, जो कि अभी तक 5 विधानसभाओं में सर्वाधिक हैं। इनमें श्रीमती रितु खंडूरी, श्रीमती ममता राकेश, श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती रेखा आर्या, श्रीमती शैला रानी रावत, श्रीमती रेणु बिष्ट, श्रीमती रेखा आर्या एवं अनुपमा रावत जी। इसी चरण में अब हम बात करते हैं विधानसभा वार मुख्यमंत्रियों का विवरण, यानी कि किस विधानसभा में कितने मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई। अभी तक दोस्तों 5 विधानसभाओं का निर्वाचन हो चुका है और 6वीं विधानसभा जो प्रथम विधानसभा थी वो नामित विधानसभा थी। तो इन सभी विधानसभाओं में कितने मुख्यमंत्री किस विधानसभा में नियुक्त किए गए उसका विवरण हम प्रश्न की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो आपके सम्मुख रख रहे हैं। पहली विधानसभा जो नामित विधानसभा थी उसका कार्यकाल नवंबर 2000 से लेकर मार्च 2002 तक रहा और इस नामित विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री हुए, श्री नित्यानंद स्वामी, और द्वितीय मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी हुए। प्रथम निर्वाचित विधानसभा जिसका कार्यकाल मार्च 2002 से मार्च 2007 तक रहा, इसमें एकमात्र मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी रहे। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2007 से मार्च 2012 तक रहा, जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे, श्री भुवन चंद खंडूरी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं फिर से श्री भुवन चंद खंडूरी। दोस्तों तृतीय विधानसभा प्रश्न की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी विधानसभा के दौरान प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तृतीय विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2012 से मार्च 2017 तक रहा, जिसमें विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और विजय बहुगुणा जी के बाद श्री हरीश रावत, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन राजनीतिक अस्थिरता के चलते लगा दिया गया और फिर से हरीश रावत जी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। पुनः 19 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर हरीश रावत जी शेष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने और इस प्रकार मार्च 2017 में इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। चतुर्थ विधानसभा जिसका कार्यकाल मार्च 2017 से मार्च 2022 तक रहा, इसमें भी प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री प्राप्त हुए, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्री तीरथ सिंह रावत एवं श्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा के अवशेष कार्यकाल में उनको 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और पंचम विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 से वर्तमान तक जारी है और इसमें श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।